नमस्कार मित्रों, केपी इंस्टीट्यूशन आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है गुणा मतलब मल्टीपल। अब आप बोलेंगे कि गुणा तो हमने दूसरी कक्षा में सीखा है, तो गुड्डू जरा ध्यान दीजिएगा, ये गुणा उस प्रकार का गुणा नहीं है, थोड़ा मल्टी लेवल का गुणा है, समझेगा नहीं? ये थोड़ा मल्टी लेवल का मल्टीपल लेवल का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब देखिए, हमको किसी भी संख्याओं का गुणा करने से पहले उनके चिन्हों का गुणा करना पड़ता है। कैसे चिन्हों का गुणा करना पड़ता है? जैसे कि कोई भी दो चिन्ह धन और धन का हम यदि गुणा कर दें तो उत्तर में धन ही आता है, ठीक है। और यदि ऋण और ऋण का गुणा करें तो भी उत्तर में धन ही आता है, ठीक है। मतलब दो सजातीय चिन्हों का गुणा करने पर उत्तर धनात्मक आता है। दो धन और धन का गुणा करने पर धन, ऋण और ऋण का गुणा करने पर भी धन आता है। वैसे ही दो विजातीय चिन्हों का गुणा करने पर अर्थात धन और ऋण का गुणा करने पर उत्तर ऋण में आता है। और यदि ऋण और धन का गुणा कर दें तो भी उत्तर किस में आएगा जी? ऋण में आएगा, ठीक है। इस प्रकार चिन्हों का गुणा सबसे पहले करते हैं, उसके पश्चात संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक। तो अब संख्याओं का गुणा सीखते हैं हम, ठीक है ना। तो संख्या मान लीजिए कोई दो संख्या है 3 और 4, तो 3 और 4 को हम 4 प्रकार से जमा सकते हैं। जब 3 धनात्मक और 4 भी धनात्मक हो, जब 3 ऋणात्मक और 4 भी ऋणात्मक हो, जब 3 धनात्मक और 4 ऋणात्मक हो, और जब 3 ऋणात्मक और 4 जो हो धनात्मक हो। तो इन सभी संख्याओं का हमको क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए, हमको ये तो पता है कि 3 और 4 का गुणा करने पर 3 चौके 12 होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हमको चिन्हों का गुणा करना पड़ता है। जब आप पुस्तक में देखेंगे तो 3 के सामने में धन चिन्ह लिखा हुआ नहीं पाएंगे, नहीं 4 के सामने आप धन चिन्ह लिखा हुआ पाएंगे। इसको समझने के लिए मैं यहाँ प्लस चिन्ह डाल दिया हूँ। जो सामने में धन रहता है वो लिखा हुआ नहीं रहता ना, लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं धन चिन्ह लगा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन ऋण चिन्ह रहता ही है। ऋण चिन्ह जब तक नहीं रहेगा तब तक आप उसको ऋणात्मक नहीं मान सकते। एक बार के लिए धन चिन्ह नहीं रहेगा, जिसके सामने कुछ नहीं रहता उसके सामने हम धन मान के चलते हैं, लेकिन जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने ऋण हम नहीं मानेंगे, ऋण लगा ही रहेगा, ठीक है। तो 3 चौक 12 और यहाँ उत्तर भी धनात्मक में आएगा, क्योंकि धन और धन का गुणा करने पर क्या आता है? धन आता है। इसलिए वो धन 12 आएगा, धनात्मक 12 आएगा। धन चिन्ह नहीं लगाएंगे तो पर भी चल जाएगा। वैसे 3 और 4 का गुणा करने पर 12 आता है, तो 3 चौक 12 तो होगा, लेकिन ऋण और ऋण का गुणा करने पर क्या आता है? धन आता है। यहाँ देखिए, ऋण और ऋण का गुणा करने पर क्या आया? धन आया। तो ऋण और ऋण का गुणा धन, यहाँ भी आ जाएगा धन 12। वैसे ही धन 3 और ऋण 4 का गुणा करने पर 3 चौक 12 ही आएगा, लेकिन धन और ऋण का पहले गुणा करेंगे, धन और ऋण का गुणा ऋण 12। वैसे ही 3 और 4 अर्थात ऋण 3 और धन 4 का गुणा करने पर कितना आएगा? 3 चौके 12, और ऋण और धन का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको गुणा 100% आ जाएगा। इस रूल का आप और कहीं कहीं पर और नए संख्याओं पर भी इम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि धन और धन का गुणा करने पर धन आता है, ऋण और ऋण का गुणा करने पर भी धन आता है। मतलब दो सजातीय चिन्हों का गुणा करने पर धन आता है और दो विजातीय चिन्हों का गुणा करने पर ऋण आता है, ठीक है। धन्यवाद।